इमेजिन करो, अगर आप कल सुबह उठते ही अपने आप का एक और बेहतर वर्जन बन चुके हो। नया साल नहीं, मंडे का इंतजार नहीं, सिर्फ आज, इसी पल, एक छोटा सा स्टेप जो आपको पूरी जिंदगी आगे ले जाए। सोचो, अगर रोज सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होना ही आपकी सुपर पावर बन जाए, तो लाइफ कैसी होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू गेट बेटर एवरी सिंगल डे का ऑडियो बुक स्टाइल सफर। एक ऐसा सफर जो आपको बदलने नहीं, सुधरने सिखाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये प्रोसेस सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ फ्रेंडली है। इस ऑडियो बुक को सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बुक उन सब लोगों के काम की है जिनके गोल्स बड़े हैं पर डिसिप्लिन स्लिपरी है, जिन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, जिन्हें अपनी लाइफ को एकदम फ्लिप नहीं करना, बल्कि रोज के छोटे स्टेप से अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आप चाहते हो कि प्रोग्रेस एफर्टलेस हो जाए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक सीधा शॉर्टकट है। इस सफर में हम कवर करेंगे कैसे 1% इंप्रूवमेंट आपको 100% बेटर बना सकता है, कैसे हैबिट्स को फोर्स नहीं डिजाइन किया जाता है, कैसे आइडेंटिटी बदलने से बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, कैसे छोटे रूटीन्स आपकी लाइफ के बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, और कैसे कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। और हाँ, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी शायद उसे सुन के वही फील करोगे जो मैं करता हूं, कि लाइफ सिर्फ बड़ी जीत का नाम नहीं, बल्कि रोज के छोटे स्टेप्स का मिरेकल है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपनी लाइफ में बदलाव की बात करते हैं, हम हमेशा एक बड़े जंप, एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ी मोटिवेशन की सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर एक सिंपल लेकिन डीपली पावरफुल सच बताता है। लाइफ बदलने के लिए बड़ा एफर्ट नहीं, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स चाहिए होते हैं। अडनान वेरोन कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम कैलकुलेशन गलत करते हैं। एक दिन में 1% प्रोग्रेस हमें छोटी लगती है, पर एक साल में वही 1% कंपाउंड होकर लाइफ को कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि ग्रोथ विजिबल नहीं होती जब तक वो कंपाउंड होकर एक्सप्लोजन नहीं कर देती। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक स्किल को देते हो, रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हो, रोज सिर्फ एक पुशअप एक्स्ट्रा करते हो, तो ये छोटी चीजें एक दिन बिग आउटकम में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर हम क्या करते हैं? या तो स्टार्ट ही नहीं करते, या एक ही दिन में सब करने की कोशिश में थक जाते हैं। ऑथर इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। स्मॉल स्टेप्स आर नॉट अबाउट डूइंग लेस, दे आर अबाउट बिल्डिंग अ वर्जन ऑफ यू दैट नेवर क्विट्स। छोटी चीजें डिसिप्लिन बनाती हैं, बिग स्टेप्स सिर्फ एक्साइटमेंट बनाते हैं। जब एक्साइटमेंट उतर जाती है, हैबिट्स गिर जाती हैं, पर जब डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल हो जाती है। ये चैप्टर आपको ये भी समझाता है कि शुरुआत में रिजल्ट ना दिखना बिल्कुल नॉर्मल है। सीड ग्राउंड में होता है तब भी वो ग्रो कर रहा होता है। आपकी मेहनत अंदर ही अंदर शेप ले रही होती है, बस आपको इम्पेशेंस से लड़ना होता है। और चैप्टर का सबसे पावरफुल पार्ट, अगर आप प्रोग्रेस को मेजर करते रहे, चाहे वो कितनी भी स्मॉल हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली मोटिवेशन जनरेट करता रहेगा। मतलब प्रोग्रेस, मोटिवेशन, मोर प्रोग्रेस, एक पॉजिटिव लूप शुरू हो जाता है। और सच बोलूं तो ये वाला पॉइंट तो मेरा फेवरेट था। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने एक सिंपल चीज समझा दी। छोटा स्टेप कभी बेकार नहीं होता। करेक्ट डायरेक्शन में लिया हुआ हर स्मॉल स्टेप एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया, तो आपने बुक का 50% एसेंस समझ लिया। बाकी चैप्टर्स सिर्फ ये सिखाएंगे कि उन छोटे स्टेप्स को कैसे डिजाइन, ट्रैक, मेंटेन और कंपाउंड किया जाए। मोटिवेशन, ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में एक स्पार्क सा आ जाता है, पर इस चैप्टर में ऑथर एक अनकंफर्टेबल सच रखता है। मोटिवेशन पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं होते, कभी हाई, कभी लो, कभी मिसिंग। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल एग्जाम्पल से होती है। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो क्या जरूरी है कि हर दिन मूड हो? नहीं ना। पर सिस्टम हो तो? सिस्टम मतलब सेम टाइम, सेम रूटीन, सेम ट्रिगर्स, सेम फ्लो। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, आपका बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में पुश हो जाता है। और यही पॉइंट ऑथर बार बार रीइंफोर्स करता है। विनर्स रिलाई ऑन सिस्टम्स, लूजर्स रिलाई ऑन मोटिवेशन। सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जो आपके बिहेवियर को गाइड करता है। मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी स्पार्क है जो कभी कभी लाइट देता है, कभी फ्यूज हो जाता है।
सिस्टम्स बोरिंग लग सकते हैं, पर वही आपको कंसिस्टेंट बनाते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हों, वर्किंग हों, क्रिएटर हों, एथलीट हों, सिस्टम के बिना कोई लॉन्ग टर्म अचीवमेंट पॉसिबल नहीं होता। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि आपकी डेली रूटीन, आपका एनवायरनमेंट, आपके ट्रिगर्स, ये सब मिलकर एक ऑटोमेटिक बिहेवियर क्रिएट करते हैं। अगर सिस्टम सॉलिड है तो आपको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली फ्लो होता है। ऑथर इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता है। आपके सिस्टम्स आपके गोल्स को प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। सपोज आपका गोल है रोज 20 पेजेस पढ़ना, तो सिस्टम क्या करेगा? टाइम डिसाइड करेगा, प्लेस फिक्स करेगा, डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक करेगा। आपको बस फॉलो करना है। मोटिवेशन आता रहे, जाता रहे, सिस्टम आपको कैरी करता रहता है। और यही चीज मुझे पर्सनली बहुत कनेक्ट हुई। सिस्टम एक बार सेट हो जाए तो लाइफ डिसिप्लिन से नहीं, ऑटो पायलट से चलती है। ये लाइन लिटरली मेरे लिए चैप्टर का गोल्डन पॉइंट था, क्योंकि ये फील ही अलग होती है जब आपको पता होता है कि सक्सेस लक या मूड पे नहीं, सिस्टम पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन सिंपल है। अगर आप रोज बेटर बनना चाहते हो तो मोटिवेशन चेज मत करो, सिस्टम डिजाइन करो, क्योंकि सिस्टम आपको वापस ट्रैक पे लाएगा, चाहे आपका मूड हो या न हो। इस बुक में ऑथर एक ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस करता है जो पूरी बुक का फाउंडेशन बन जाता है। रियल इंप्रूवमेंट तब होता है जब आप हैबिट नहीं, अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू रीड मोर, आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। बट ऑथर बोलता है ये सब गोल्स हैं, आइडेंटिटी नहीं। गोल्स आते जाते हैं, पर आइडेंटिटी परमानेंट होती है। चैप्टर ये सिखाता है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दोगे तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉन्ट टू रीड एवरी डे, कहो आई एम अ रीडर। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू वर्क आउट, कहो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हिज बॉडी। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो हैबिट्स कुछ ज्यादा स्ट्रगल के बिना डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि माइंड एक बार आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मैं हूं, तो वो नेचुरली वही काम करना चाहता है जो उस आइडेंटिटी को प्रूव करें। इस चैप्टर का एक पावरफुल लाइन है, एवरी स्मॉल हैबिट इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब अगर आप सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हो तो वो सिर्फ 5 मिनट नहीं, वो एक वोट होता है आपके फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए। और ऑथर एक वार्निंग भी देता है, आइडेंटिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप बार बार बोलते हो मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं कभी कंप्लीट नहीं करता, तो आपका माइंड उसी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता जाता है। इसलिए आइडेंटिटी केयरफुली चूज करो। अपने आप को वो नाम दो जो आप बनना चाहते हो, बिहेवियर उसके पीछे आ जाएगा। चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट है, आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप जितनी बार अच्छा हैबिट रिपीट करते हो, आपकी न्यू आइडेंटिटी उतनी ही सॉलिड होती जाती है। और जितनी बार आप पुरानी नेगेटिव बिहेवियर रिपीट करते हो, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी उतनी ही स्ट्रांग रहती है। और मुझे इस चैप्टर का एक पॉइंट बहुत इंप्रेस कर गया, आइडेंटिटी डजंट चेंज इन वन ब्रेक थ्रू मोमेंट, इट चेंजेस स्लोली with every tiny action that proves who you are becoming। सच में ये लाइन सुनकर लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। ये चैप्टर एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को अलाइन कर दोगे उन हैबिट्स के साथ जिसे आप बिल्ड करना चाहते हो, तो रोज बेटर बनना एफर्टलेस हो जाएगा। और ऑनेस्टली ये तो मेरा फेवरेट पार्ट था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसने ये क्लियर कर दिया कि चेंज अक्सर बिहेवियर से स्टार्ट नहीं होता, चेंज आइडेंटिटी से स्टार्ट होता है। इस बुक में ऑथर एक प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला देता है, अच्छी आदतें विल पावर से नहीं, डिजाइन से बनती हैं। यानी जब तक आप एनवायरनमेंट, ट्रिगर्स, टाइमिंग और रूटीन को ऑटोमेट नहीं करते, तब तक कोई भी हैबिट लॉन्ग टर्म नहीं चलती। हम अक्सर हैबिट्स को एक बैटल की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे डिसिप्लिन के बिना हैबिट बन नहीं सकती। लेकिन चैप्टर ये क्लियर करता है कि हैबिट को डिफिकल्ट बनाना हमारी गलती है, सिस्टम की नहीं। ऑथर कहता है कि हैबिट डिजाइन का पहला रूल सिंपल है, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको पढ़ना है तो किताब सामने होनी चाहिए, ऐप फोन के फर्स्ट स्क्रीन पर होना चाहिए, नोटबुक टेबल पर होनी चाहिए। माइंड विजुअल ट्रिगर से काम करता है, जो चीज नजर नहीं आती वो याद भी नहीं आती।
हैबिट को विजिबल बनाना ही डिजाइन का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड रूल है मेक इट इजी। अक्सर हम हैबिट स्टार्ट करने से पहले ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसे 30 मिनट पढ़ूंगा, 1 आवर वर्कआउट करूंगा। पर ऑथर बोलता है हैबिट का पर्पस शुरुआत करना है, कंप्लीशन नहीं। इसलिए 2 मिनट रूल बहुत पावरफुल है। कोई भी हैबिट को उतना छोटा बना दो कि शुरुआत एफर्टलेस हो जाए। 2 मिनट पढ़ लो, 2 मिनट मेडिटेट कर लो, 1 पेज लिख लो। वंस यू स्टार्ट, कंटिन्यूएशन नेचुरल हो जाती है। तीसरा रूल, मेक इट सैटिस्फाइंग। ह्यूमन ब्रेन वही काम रिपीट करता है जिससे इमीडिएट छोटी सी रिवॉर्ड फीलिंग आती है। इसलिए हैबिट के बाद एक मिनी रिवॉर्ड ऐड करो, जैसे टिक मार्क लगाना, प्रोग्रेस ट्रैकर फिल करना या सिर्फ खुद को मेंटली वेल डन बोलना। ये छोटी रिवॉर्ड हैबिट को एक कंप्लीट साइकिल देती है और ब्रेन उसको रिपीट करने के लिए पुश करता है। ऑथर एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बताता है, हैबिट्स फेल नहीं होती, उन्हें हम अल्ट्रा डिफिकल्ट बना देते हैं। अगर हैबिट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इजी हो, विजिबल हो और सैटिस्फाइंग हो तो वो नेचुरली बिल्ड हो जाती है। विल पावर सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होती है, डेली हैबिट्स के लिए नहीं। इस चैप्टर में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक एग्जिस्टिंग डेली एक्शन के साथ न्यू हैबिट को अटैच करना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, चाय के बाद 1 पेज रीडिंग, बेड पर जाने से पहले 5 मिनट जर्नलिंग। इससे हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है क्योंकि ब्रेन एक रूटीन को सेकंड नेचर बना देता है। और मुझे इस चैप्टर का सबसे इंप्रेसिव पॉइंट ये लगा, इफ यू वांट अ हैबिट टू स्टे फॉरएवर, मेक द प्रोसेस एंजॉयबल, नॉट द रिजल्ट। मतलब अगर रीडिंग सिर्फ बुक फिनिश करने के लिए हो तो हैबिट बोरिंग हो जाती है, पर अगर रीडिंग प्रोसेस एंजॉयबल हो तो हैबिट लाइफ टाइम चलती है। सच कहूं तो ये तो मेरा फेवरेट पार्ट था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने समझा दिया कि हैबिट बनाना स्ट्रगल नहीं, एक डिजाइन गेम है। अगर डिजाइन ठीक है तो हैबिट ऑटोमेटिकली चलती रहती है। प्रोग्रेस को ट्रैक करना एक सिंपल हैबिट लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जब आप अपनी डेली ग्रोथ को मेजर करना शुरू करते हो तब आपको सिर्फ ये पता नहीं चलता कि आप कितना कर चुके हो, बल्कि आपका ब्रेन एक पावरफुल रिवॉर्ड सिग्नल रिसीव करता है। ये रिवॉर्ड आपको दोबारा एक्शन लेने के लिए पुश करता है। इसीलिए लोग कहते हैं व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। जब प्रोग्रेस विजिबल होती है, मोटिवेशन नेचुरली जनरेट होता है। प्रोग्रेस ट्रैक करने का सबसे पहला बेनिफिट यह है कि आप अपनी एफर्ट्स को क्लियरली देख पाते हो। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कुछ अचीव नहीं कर रहे, लेकिन जब हैबिट ट्रैकर, मार्क्स, पेजेस रीड, वर्कआउट्स कंप्लीटेड या स्ट्रीक्स सामने होते हैं तब रियलाइज होता है कि हम एक्चुअली रोज ग्रो कर रहे हैं। ये अवेयरनेस एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, वो कॉन्फिडेंस जो किसी और सोर्स से नहीं मिलता। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि ट्रैकिंग आपको ऑनेस्ट बनाती है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर्स और डेट्स क्लियर प्रिंट में होती है। अगर आपने 7 दिन एक्सरसाइज नहीं की तो ट्रैकर उस ट्रूथ को दिखाता है। अगर आपने 20 डेज रीडिंग मेंटेन की तो वो भी उसी क्लैरिटी से विजिबल होता है। ये ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल हो सकती है, पर ग्रोथ की रियल फाउंडेशन यही होती है। तीसरी बड़ी पावर ट्रैकिंग की ये है कि ये आपको डायरेक्शन देती है। आपको पता होता है कि कौन सी हैबिट आपके लिए ईजी है, कौन सी डिफिकल्ट, किस टाइम आप मोस्ट प्रोडक्टिव हो और किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है, एफर्ट स्कैटर्ड नहीं होता, फोकस्ड होता है। फोकस्ड एफर्ट ही कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देता है। ट्रैकिंग का एक जीनियस ट्रिक ऑथर शेयर करता है, स्ट्रीक साइकोलॉजी। जब आप किसी हैबिट में स्ट्रीक क्रिएट कर लेते हो तो स्ट्रीक को तोड़ने का फियर आपको डिसिप्लिन देता है। मिडिल में ब्रेक नहीं करना वाला इमोशन आपको पुश करता है। चाहे दिन बिजी हो, मूड ऑफ हो, एनर्जी लो हो, स्ट्रीक को बचाने के लिए आप एटलीस्ट मिनिमम एफर्ट तो करोगे ही। ये मिनिमम एफर्ट ही आपको कंसिस्टेंट बनाता है। और फिर होता है सबसे बड़ा मैजिक, स्मॉल विन्स का सेलिब्रेशन। आप जब प्रोग्रेस देखते हो, छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स भी आपको प्राउड फील करवाती हैं। आप रियलाइज करते हो कि सक्सेस एक ह्यूज जंप से नहीं, डजन्स ऑफ स्मॉल विन से बनती है। आप जितने स्मॉल विन्स कैप्चर करते हो उतना ही स्ट्रांग आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। मुझे इस चैप्टर का एक पॉइंट बहुत डीपली टच कर गया। ट्रैकिंग प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट जजिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। ये लाइन जेन्युइनली पावरफुल है क्योंकि ये बताती है कि प्रोग्रेस चार्ट आपका स्कोर कार्ड नहीं, आपका मिरर होता है। मिरर झूठ नहीं बोलता और मिरर आपको इंप्रूव होना सिखाता है। सच कहूं तो ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने ये क्लियर कर दिया कि प्रोग्रेस को मेजर करना किसी एक्सेल का काम नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस का काम है। और सेल्फ अवेयरनेस ही रियल इंप्रूवमेंट की बैकबोन होती है। कंसिस्टेंसी वो चीज है जिसे हर कोई चाहता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली होती कैसे है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंट रहने के लिए हाई मोटिवेशन चाहिए, परफेक्ट मूड चाहिए या एक आइडियल डे चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कंसिस्टेंसी एक स्किल है,
इमोशन नहीं। ये एक डिजाइन, एक माइंडसेट और एक टाइनी बिहेवियर पैटर्न का कॉम्बिनेशन होती है। कंसिस्टेंसी का पहला सीक्रेट ये है कि रोज थोड़ा सा करना कभी कभी ज्यादा करने से 100 टाइम्स बेटर होता है। अक्सर लोग एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर 4 दिन स्किप कर देते हैं। एक दिन में 40 पुशअप्स मार लेते हैं, फिर 3 दिन रेस्ट करते हैं। लेकिन ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल सिग्नल ये होता है कि आप डेली अपने गोल के साथ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। चाहे 5 मिनट ही सही, पर रोज का 5 मिनट वीकली के 2 घंटे से ज्यादा इंपैक्ट डालता है। कंसिस्टेंसी का सेकंड सीक्रेट है लोअर द एक्सपेक्टेशंस, रेज द फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आप हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे तो आप बर्नआउट हो जाओगे। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ ये हो कि डेली अपीयर होना है, चाहे लो एनर्जी के साथ हो, लो वॉल्यूम के साथ हो, तब आप लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल बन जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स का एक ही कॉमन हैबिट होता है, वो शो अप करते हैं, चाहे हाफ एफर्ट ही क्यों ना हो। तीसरा सीक्रेट है एंकर हैबिट्स। ये वो टाइनी एक्शंस होते हैं जो आपको डेली मोमेंटम देते हैं, जैसा 1 पुशअप रूल, 2 लाइन्स जर्नलिंग, 1 पेज रीडिंग। ये छोटे एंकर आपको रूटीन में पकड़े रखते हैं। जब एंकर कंप्लीट होता है तो ब्रेन को एक मिनी विक्ट्री फील होती है और आप उस मोमेंटम के फोर्स से थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हो। यही ग्रोथ का रियल डोरवे है। कंसिस्टेंसी का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। जब आप रोज थोड़ा सा भी एफर्ट करते हो, आपका ब्रेन विस्पर करता है, तुम वैसे आदमी हो जो गिव अप नहीं करता। ये विस्पर धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और जब बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो बिहेवियर नेचुरल हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट फ्लो नहीं होता, गैप्स अलाउड होते हैं। लेकिन रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन सेकेंड डे गुड हैबिट्स को जिंदा रखने के लिए कमबैक जरूर करो। ये सिंगल रूल हंड्रेड्स ऑफ पीपल की लाइफ टर्न अराउंड कर चुका है। कंसिस्टेंसी का लास्ट सीक्रेट है ट्रैक, रिव्यू, एडजस्ट। अगर कोई हैबिट डेली करने में स्ट्रगल आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हैबिट का डिजाइन वीक है। कभी टाइम एडजस्ट करो, कभी ड्यूरेशन, कभी एनवायरनमेंट। कंसिस्टेंसी अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करती है। और मुझे इस चैप्टर का एक पॉइंट बहुत सीरियसली हिट कर गया। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु स्टे इन द गेम लॉन्गर देन अदर्स। यानी टैलेंट, स्पीड, इंटेलिजेंस सब सेकेंडरी। जो रोज थोड़ा सा इंप्रूव करता रहता है वही लास्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनकर निकलता है। सच में ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने ये क्लियर कर दिया कि कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं, ये छोटे डिसीजंस का क्वाइटली कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कभी कभी जिंदगी में हम कितनी मेहनत कर लें, कितनी प्लानिंग कर लें, फिर भी चीजें डिले होती जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रोग्रेस रुक सी गई हो, जैसे हम चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं आए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेसन छुपा होता है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, और जब आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी को जोड़ देते हो तभी असली ग्रोथ दिखती है। चैप्टर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया यही था, स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन मैटर करती है। जिंदगी में हर इंसान अपनी जर्नी किसी न किसी एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करता है। सब चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी मिले, चाहे वो फिटनेस हो, स्टडी हो, बिजनेस हो या पर्सनल हैबिट्स। लेकिन राइटर यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक देता है, अगर आप हर रोज थोड़ा सा इंप्रूव हो रहे हो तो आप ऑलरेडी उन 90% लोगों से आगे हो जो सिर्फ प्लानिंग में बिजी रहते हैं। ग्रोथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, कभी जिगजैग होती है, कभी रुकती है, कभी डबल स्पीड से बढ़ जाती है। फिर भी जो लोग रुके बिना आगे बढ़ते रहते हैं उनका रिजल्ट गारंटीड होता है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल पार्ट था 3 फेज इंप्रूवमेंट साइकिल, जिसमें राइटर बताता है कि हर स्किल या हैबिट 3 स्टेजेस से गुजरती है। पहला स्टेज होता है लर्निंग फेज, जहां सब कुछ नया लगता है और गलतियां होती रहती हैं। दूसरा स्टेज होता है प्रैक्टिस फेज, जहां आप अपने आप को रिपीट कर करके बेटर बनाते हो। और तीसरा होता है मास्टरी फेज, जहां आप वो काम इतने नेचुरली करते हो कि लोगों को लगता है कि आप गिफ्टेड हो। लेकिन असल ट्रूथ ये होता है कि आप गिफ्टेड नहीं, कंसिस्टेंट हो। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। मास्टर्स आर नॉट स्पेशल पीपल, दे आर नॉर्मल पीपल विद अनयूजुअल पेशेंस। राइटर एक और बात बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है, आपका माइंड एक गार्डन जैसा होता है। अगर आप डेली ध्यान दोगे तो आइडियाज ग्रो करेंगे, हैबिट्स स्ट्रांग रहेंगी, पर अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस का जंगल बन जाएगा। और ये रियलिटी हम सब फील करते हैं। जब हम एक दिन स्किप करते हैं तो नेक्स्ट डे स्किप करना आसान लगता है, और जब एक छोटा प्रोग्रेस करते हैं तो नेक्स्ट डे और करने का मन होता है। इसीलिए वो कहता है कि डेली इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट बिग विंस, इट्स अबाउट शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। इस बुक का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट तब आता है जब वो कहता है कि प्रोग्रेस को मेजर करने का बेस्ट तरीका है कंपेयर योरसेल्फ विद योर पास्ट सेल्फ, नॉट विद अदर्स। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में हम दूसरों के अचीवमेंट्स देख के जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें लगता है सब हमसे आगे निकल गए,
लेकिन राइटर रिमाइंड करता है कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, कल से आज थोड़ा बेटर। बस इतना सा फॉर्मूला ही लाइफ बदलने के लिए काफी होता है। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था इनविजिबल प्रोग्रेस, यानी वो प्रोग्रेस जो डेली दिखाई नहीं देती पर अंदर ही अंदर बिल्ड होती रहती है। जैसे एक सीड को पानी देते हो तो पहले कुछ नहीं दिखाई देता, पर एक दिन छोटा सा प्लांट ग्रो होता है। आपको लगता है प्लांट आज बड़ा हुआ, पर असली में वो ग्रोथ तो पहले दिन से ही हो रही थी। बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट्स पहले छुपी होती हैं, फिर एक दिन रिजल्ट एक्सप्लोड करके सामने आ जाता है। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट मेरा फेवरेट था। मुझे लगा ये चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट था, क्योंकि ये हमें होप देता है चाहे प्रोग्रेस कितनी ही स्लो क्यों ना वो हो रही होती है। और अगर हम पेशेंस रखें और डेली एक छोटा स्टेप लें तो एक दिन वही छोटी छोटी एफर्ट एक बड़ी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। कभी सोचा है कि हम लाइफ में कितनी बार वो काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। हम वेट करते रहते हैं कि जब सब कुछ आइडियल होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है। राइटर कहता है कि जो लोग कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हैं उनका एक सिंपल रूल होता है, स्टार्ट नाउ एडजस्ट लेटर। और ये चैप्टर इसी माइंडसेट के आसपास घूमता है। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर काम के लिए तैयार होती परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वो जो इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी एक्शन ले लेते हैं। पहले वाले लोग ईयर्स तक वहीं के वहीं रहते हैं और दूसरे वाले छोटी छोटी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं। राइटर अपने एक्सपीरियंसेस से बताता है कि जितनी जल्दी हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं उतनी ही जल्दी हम रिजल्ट देखना भी शुरू कर देते हैं। द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स एक्शन, नॉट हेजिटेशन। इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मोशन वर्सेस एक्शन। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, पर अक्सर हम सिर्फ प्लानिंग मोड में होते हैं। जैसे कि कोई जिम ज्वाइन करने से पहले 10 वीडियो देख लेगा, 5 डाइट कंपेयर करेगा, परफेक्ट शूज ढूंढेगा, पर एक्चुअल जिम नहीं जाएगा। राइटर कहता है कि मोशन गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस, बट एक्शन गिव्स यू रियल प्रोग्रेस। यानी प्लानिंग सिर्फ आपको बिजी फील कराती है, लेकिन रियल ग्रोथ तब होती है जब आप काम शुरू करते हो। एक और स्ट्रांग मोमेंट तब आता है जब राइटर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूं तो क्या काम बिगड़ जाएगा या क्या इंप्रूव हो सकता है? और जब आप ऑनेस्टली सोचोगे तो आंसर हमेशा इंप्रूवमेंट ही होता है। हम सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से डिले करते रहते हैं। ज्यादा सोचना हमें थका देता है और थका हुआ माइंड कभी एक्शन नहीं लेता। इसीलिए वो कहता है कि ओवर थिंकिंग किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। इस चैप्टर का एक और माइंडसेट शिफ्ट देता है, लर्न इन पब्लिक। मतलब कि जब तक हम लोगों के जजमेंट से डरते रहेंगे तब तक हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब आप अपना काम ओपनली करते हो, चाहे वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट हो, राइटिंग हो, फिटनेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो या कोई स्किल, यू अट्रैक्ट फीडबैक, अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूवमेंट। गलतियां सब करते हैं, पर जो ओपन माइंड के साथ उन गलतियों को एक्सेप्ट करता है वही चैंपियन बनता है। राइटर एक एग्जाम्पल देता है कि कैसे कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में अर्ली स्टेजेस में फ्लॉड, इम्परफेक्ट, इवन एम्बैरेसिंग अटेम्प्ट्स किए, बट उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट रहना होता है। एक छोटा स्टेप एवरीडे, चाहे वो गलती क्यों ना हो, एक बड़े लीप से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बड़े लीप आते ही नहीं अगर छोटे स्टेप्स नहीं लिए जाते। इस चैप्टर का इमोशनल हाईलाइट मुझे वो पार्ट लगा जहां राइटर कहता है कि एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। हम सोचकर क्लियर नहीं होते, बल्कि करके क्लियर होते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चेंज करना है और क्या कंटिन्यू रखना है। क्लैरिटी एक रिवॉर्ड है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो एक्शन लेते हैं। और एंड में वो एक लाइन बोलता है जो दिल को लगती है, इम्परफेक्ट स्टेप्स टेकन टुडे आर बेटर देन परफेक्ट स्टेप्स प्लान्ड फॉर टुमारो। यानी कल के परफेक्ट प्लान के पीछे भागने से बेहतर है कि आज एक इम्परफेक्ट शुरुआत कर ली जाए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, थोड़ी मैसी होती है, पर वही शुरुआत फ्यूचर में एक बड़ी स्टोरी बन जाती है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जेन्युइनली मेरा फेवरेट था, ये आइडिया कि यू डोंट नीड परमिशन टू स्टार्ट। कभी कभी हम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं निकाल पाते, पर राइटर रिमाइंड करता है कि लाइफ में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, नाउ यू कैन स्टार्ट। हम खुद को शुरू होने की परमिशन देते हैं, और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं, प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल हो जाती है। कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं। राइटर कहता है कि रियल इंप्रूवमेंट तब शुरू होती है जब आप अपने आप को वो इंसान समझने लगते हो जो डेली ग्रो करता है। यानी ग्रोथ सिर्फ हैबिट नहीं, एक आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मान लोगे तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली एक्शंस में देखने लगता है। अगर आप खुद को फोकस्ड इंसान समझ लोगे तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। ये चैप्टर आइडेंटिटी शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करता है। राइटर एक सिंपल सी लाइन बोलता है, यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली डू।
यानी अगर आप हर रोज थोड़ा सा इंप्रूव होते हो तो एक दिन इंप्रूवमेंट आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और यही चीज़ हम ऑफन अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि एक बड़ा अकम्पलिशमेंट ही हमें डिफाइन करता है, पर ट्रूथ यह है कि डेली छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस ही लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाते हैं। इसीलिए राइटर कहता है कि अगर तुम बेटर बनना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को बेटर बनाओ। इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आता है आइडेंटिटी एंकर्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको रिमाइंड करती हैं कि आप कौन बनना चाहते हो। जैसे कोई अपने स्टडी टेबल पर एक स्मॉल नोट चिपका देता है, आई एम समवन हु लर्न्स डेली। कोई जिम बैग हमेशा डोर के पास रखता है ताकि एक्सक्यूज कम बने। कोई अपने फ़ोन की वॉलपेपर में एक मोटिवेशनल लाइन रखता है जो उसकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करे। राइटर कहता है कि ये एंकर्स आपको धीरे धीरे वैसा इंसान बनने में हेल्प करते हैं जैसा आप बनना चाहते हो। एक और पावरफुल मैसेज था कि लाइफ में किसी भी चीज़ में सस्टेनेबल प्रोग्रेस तब होती है जब इम्प्रूवमेंट एन्जॉयबल हो। यानी अगर आप हर इम्प्रूवमेंट को पनिशमेंट जैसा फील करोगे तो आप छोड़े बिना नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आप डेली प्रोग्रेस को एक सेलिब्रेशन की तरह देखना शुरू कर दोगे तो इम्प्रूवमेंट तुम्हारी लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाएगी। राइटर कहता है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर शोइंग अप, नॉट फॉर अचीविंग परफेक्शन। ये लाइन सिंपल है पर गेम चेंजिंग भी। चैप्टर का इमोशनल हाई पॉइंट तब आता है जब राइटर कहता है कि हम सब के लाइफ में एक जर्नी चल रही है जिसे कोई नहीं देख रहा। बाहर के लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, पर आप खुद अपनी स्ट्रगल, अपनी ग्रोथ, अपनी डेली बैटल्स जानते हो। इस हिडन जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो लाइफ का प्रेशर हाफ हो जाता है। हम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कभी कभी अपनी रियल कैपेबिलिटी का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम डेली स्मॉल विन्स को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी सेल्फ बिलीफ ग्रो करना शुरू हो जाती है। इस चैप्टर का लास्ट आइडिया जेन्युइनली हार्ट टचिंग था। द गोल इज नॉट टू बिकम बेटर फॉर अदर्स, द गोल इज टू बिकम बेटर फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। यानी आप जितना इंप्रूव करते हो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ही मिलता है, कल, परसों, अगले साल और पूरी लाइफ में। इंप्रूवमेंट एक गिफ्ट है जो आप अपने फ्यूचर को दे रहे हो। और यही थॉट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फेवरेट पॉइंट था। अब क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है तो एक छोटा सा वार्म आउट्रो बनता है। अगर आप ये ऑडियो बुक यहां तक सुन रहे हो तो सीरियसली फ्रॉम माय हार्ट थैंक यू। आपने अपने आप में इन्वेस्ट किया, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाया और अपने पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी दी। यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये कुछ वैल्यू लाई, कुछ थॉट चेंज किया या आपको थोड़ा सा भी बेटर बनने में हेल्प किया, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, एक शेयर से किसी और की लाइफ चेंज हो सकती है और एक सब्सक्राइब से हम आप तक रोज़ नए वैल्यूएबल ऑडियो बुक्स ला पाते हैं। थैंक यू सो मच। और याद रखना, बेटर बनने की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।